नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सोहन एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन अभी तक 4 टॉपिक उसके कर चुके थे। आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं और कोशिश करेंगे आज खत्म करें। ठीक है, खत्म करना ही है। ठीक है, 4 टॉपिक बहुत हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इसके अनुपात वाले बेस पे। ठीक है, आज अपने जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अनुपात बेस पे बनेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। चले तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहले क्वेश्चन में बोल रहा आपका कि 28 और 42 में लासा और मासा का अनुपात क्या है। 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात कितना है। तो देखो आपके पास दो संख्याएं दे रहा है पहले क्वेश्चन में, एक दे रहा है 28 और एक दे रहा है 42। इनका लासा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अपन को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखो पहला अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लें इनका। अगर यहाँ इस साइड देखें एलसीएम की बात करेंगे अपन तो साथ में निकलता है ना 28 42 का। निकालो फटाक से। 2 से 14, 21, 7, 21, 3 से 7, 7, 7 से 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84। एलसीएम कितना आ गया आपका 84। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, अलग अलग निकलता है। निकालो 28 और 42 का अलग अलग, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। इसको काटा 2 से 21 बार, 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। देखो 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है, 7 इसमें 7 इसमें, तो 2 एक बार ले लिया और 7 में, तो ये आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया आपका 14। ठीक है, एचसीएफ बराबर आ गया आपका 14। अब क्या करना है, इन दोनों का अपन ने क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो एलसीएम से एचसीएफ का चाहिए कि एचसीएफ से एलसीएम का, तो अपन देख ले रहे एलसीएम से एचसीएफ का अनुपात चाहिए। तो एलसीएम कितना है अपना, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम दिया 84, ये देखिए कितना 14। काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 6:1। फटाक से देखो, क्लियर है। ठीक है, सीधा अपन ने वो निकालना था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है आज, 15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखो अगला आपसे बोल रहा है, अगले में आपसे बोल रहा है कि 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा कितना है 12 है। उनका लासा कितना होगा, उनका लासा कितना होगा। देखो अब क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर रहता है। जैसे मैंने अभी आपका निकाला था कितने का 42 और उतने का जितने का भी निकाला था 84 का, तो अपन ने अलग अलग निकाला था, जो कॉमन लिया था वही हो रहा था अपना। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन को दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रहा है 2 3 और 4, 2 3 और 4 दे रहा, 2 3 और 4। देखो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। क्लियर है। अब क्या कह रहा है अपन से कि उनका मासा, मतलब इन तीनों का मासा, इन तीनों का एचसीएफ बराबर कितना दे रहा है 12। इन तीनों का एचसीएफ बराबर कितना देता है 12। तो अपन को क्या निकालना है, एलसीएम। तो एक काम करो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 3 36 और 12 चौक 48। ये आपकी प्रिपेयर संख्याएं निकलेंगी पूरी पूरी। ठीक है, देखो 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48। क्लियर, ये तीनों संख्याएं आ गई, निकाल दो एलसीएम। ठीक है, फटाक से 24 36 48। देखो 2 से 12 बार, 18 बार और 24 बार, फिर निकालो 6 बार, 9 12, फिर 2 से 3 9 6, फिर 2 से 3 9 और 3, फिर 3 से 1 3 1 और फिर 3 से 1 1 1। करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 9, 16 नंबर 144। देखो है ऑप्शंस में। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलो अगला देखो, तीसरा सवाल देख रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर रहता है तो उसका गुणा करना, सीधी सी बात। और आप चाहो तो किसी और तरीके से भी बताए गए हैं। ठीक है, बाकी ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, इसको एक्स वाई मान के भी कर सकते अलग से, लेकिन अपन नहीं करते। ठीक है, सीधा सीधा सा। देखो अगला बोल रहा है 2 संख्या है 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका लासा कितना है 240। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, 2 संख्या है 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 240 है, तो उनका छोटी संख्या बताएं। तो देखो क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में 3 अनुपात 4 दे रहा, 3 अनुपात 4 दे रहा। अपन से बोल रहा है क्या कि उनका एलसीएम कितना दे रहा 240। एलसीएम दे रहा 240 दे रहा उनका एलसीएम। देखो इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो सबसे शॉर्ट तरीका, देखो क्या करो, एक इसका इंटू इसका, इससे भाग देके देख लो। जैसे इसको 3 माना, अनुपात हटाया 3x बराबर 240, 3 से इसको काटा, x बराबर कितना होगा 3 8 24। एक संख्या ये हो गई,
यहाँ निकालें अगर 4x बराबर 240 तो 4 6 24, x बराबर 60। क्या पूछ रहा था अपन से? छोटी संख्या पूछ रहा था। तो देखो छोटी संख्या है अपने ऑप्शन में 60, वरना आप क्या करो, एक और देखो बेस से होता है। एक तरीका ऐसा होता है कि अपन बेस से निकालना है तो क्या करते हैं, इसको तीनों चार अनुपात दिया, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला कितना आ गया, देखो इसका निकाला 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 1 और 3 से 1 तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो एलसीएम कितना आ गया अपना 12 आ गया। अब 12x बराबर इसकी रख दो, आप इसको अनुपात था ये हो जाता 12x बराबर 240, ये हो जाएगा कितने बार 20 बार, और 20 की वैल्यू आप यहाँ रखते तो 20 3 60 हो जाता और 20 चौके 80 हो जाता। ठीक है, आपसे छोटी संख्या पूछ रहा था तो छोटी संख्या 60 है। एक और तरीका देखना हो तो एक और देख लो, एक और तरीका सबसे अच्छा। ठीक है, अगर आपको है ना कभी छोटी या बड़ी की बात कर रहा है, रहने दो, यही रहने दो। ठीक है, काय को अपन फंसो। ठीक है, दो बहुत हैं, जितना ज्यादा घुसोगे फिर तो उतना ही टफ होगा। ठीक है, देख लेना इस टाइप से भी निकल जाता, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, ऐसे देख लेना, n का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम बराबर कितना होगा 12 और 12x बराबर 20। 20 की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, कितने 3x में रखोगे तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 20 तो ये हो जाएगा कितना 60, और यहाँ पे रखोगे 4x इंटू 4 इंटू 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा 80। नोट करो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, चलो अगला देख रहे हो। अगले में क्या बोल रहा, अगले में बोल रहा अपन से, देखो मिटा रहा इसको। 14 क्वेश्चन भाई जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आज अपन को खत्म करना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन बहुत हैं एलसीएम एचसीएफ की, और जो भी होता है इंपोर्टेंट अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, जो बनते हैं इससे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्या है 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका मासा तथा लासा का गुणनफल कितना दिया इतना, तो उनका योग कितना होगा। ठीक है, उनका योग कितना होगा। अब देखो दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में है। चौथा क्वेश्चन 3 अनुपात 4 के अनुपात में दो संख्या है। ठीक है, ये दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में। अब वो कह रहा है उनका लासा उनके मासा और लासा का गुणनफल, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दे रहा है 20 28 20 28 दे रहा, यही दे रहा 20 28 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब अपनी जो फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर अपन को निकालना है। ठीक है, ये अपन को निकालना है। अब देखो क्या होता है, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। लगा सकते, दो संख्याएं आपको दी हैं, नहीं अनुपात हटाओगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, निकाल लो। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मूला होता था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इंटू सॉरी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यही होता। अनुपात हटाओगे क्या ले लोगे 3x, इसका ले लोगे 4x, ये हो जाएगा कितना अपना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया 20 28 दिया, यही था 20 28। देखो एक बार कंफर्म करो 20 28 था। चलो काटो भैया, काटेंगे। देखो इससे 20 28 गुणा, एक काम करो 20 28 बराबर x इंटू एक्स बटे 3 इंटू 4 कर लो। ठीक है, आसानी होगी काटने में। 4 से काटेंगे, 4 5 20, जीरो लगा देंगे, 4 7 28, 3 से काटो, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 6 18, 3 9 27, कितना बचा 199 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये कितने का रूट होता है 69 बराबर x, तो ये होता है कितने का 13 का। x बराबर कितना आ गया आपका 13। क्लियर है, याद होना चाहिए करनी, 13 का मान होता है। अब क्या करोगे, क्या निकालना अपन को पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब संख्याओं का योग निकालना, मतलब 3x और 4x का योग, तो इनका योग करोगे तो कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, और 7x की वैल्यू कितनी है 13, 13 सत्ते कितने होता है, बोलो बोलो जल्दी, गुणा करना आना चाहिए बेटा, 13 सत्ते 51। क्लियर, चल अगला देखें, समझ में आया। वही फर्स्ट इंटू सेकंड किया था, चल एक बार देख लेना आ जाएगा। कल पे ही आधारित कर रहा है, एक लेवल आप है, थोड़ा सा घुमा रहे हो भारती में और कुछ नहीं। ठीक है भैया, चल देख रहे अगला पांचवा देखें। पांचवे में क्या बोल रहा है पढ़ लें, देखो कर सकते हो अब तुम। ठीक है, क्योंकि इतनी क्लासें हो चुकी हैं आपकी, तो हमारे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगले में बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 वे संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनका योग क्या होगा। ठीक है, चलो तो देखो एलसीएम दे रहा, एलसीएम बराबर कितना दे रहा 48। चलो ठीक है, ये पांचवा सवाल है। ठीक है, 48 दे रहा। अब वो कह रहा अनुपात कितना दे रहा 2 और कितना दे रहा 2 और 3 दे रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना दे रहा 2 और 3। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो फटाक से।
2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे नहीं, 3 से कितना आ गया एलसीएम अपना 6 आ गया। तो 6x बराबर 48 कर दो, 6x बराबर 48, 6 8 48 कितना आ गया इसकी वैल्यू 8। अपन से दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो 5x या फिर ऐसा कर लो 2x प्लस 3x, तो ये कितना हो जाएगा 5x, तो ये जाएगा 5 इंटू 8, तो 8 पंचे 40। देखो भाई है ऑप्शंस में, है ऑप्शंस में, क्लियर है। चल अगला देख, सेम वैसा ही था और कुछ नहीं, क्लियर है। चल अगला देखो, अगले में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा हटके है, ठीक है। अगले में क्या बोल रहा है आपसे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2184 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनमें बड़ी संख्याएं कितनी है। सेम वैसा ही है, थोड़ा इबारत बड़ी कर दी और कुछ नहीं। चल देखो ऐसा बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दे रहा है, एचसीएफ और एलसीएम 2184, एचसीएफ दे रहा कितना 21 और एलसीएम दे रहा 84। चलो ये दे रहा हमें, फिर आपसे बात कर रहा है कि उन संख्याओं का अनुपात कितना है 1 और 4, अनुपात मतलब फर्स्ट रेशियो सेकंड बराबर 1:4, यही दे रहा। देन दो का है, देन दो दे रहा, देन दो। अब वो क्या कह रहा अपन से, दोनों तो दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, बड़ी निकालना है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। अपना वही फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो पहले ये देख लिया करें कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। उससे अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ बैठाना है, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 84 रख दो, इसकी एचसीएफ की कितनी है 21 रख दो। यहाँ कितना रखोगे, एक्स ले लोगे, क्यों अनुपात हटाओगे, ये ले लोगे अपना 4x ले लिया, क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बराबर 84 इंटू 21/4 गुणा 1, काटो 4 से इसको काटा कितने बार 21 बार काटा, तो ये कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर बराबर 21 का होल स्क्वायर बराबर में घाते हैं आमने सामने कट जाती हैं, काट दो। x बराबर कितना आ गया 21, चाहो तो इसको 441 कर लेना, रूट निकाल लेना, क्लियर है। x बराबर 21 आ गया। क्या पूछ रहा अपन से, बड़ी पूछ रहा, तो देखो यहाँ रख दोगे तो 21 ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू देखो x में वैल्यू रखोगे तो 21 ही आएगा, और 4x में रखोगे तो 4 इंटू 21 आएगा, अर्थात 84। बड़ी की पूछ रहा 21, छोटी की पूछ रहा होता तो ये, क्लियर है, क्लियर है भैया। चलो अगला देख रहे, अगला देख रहे भैया, ठीक है। वीडियो बड़ी नहीं करना है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा, बाकी आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल 24, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करने के है ना 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। अपन सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा है तुम्हें ऑप्शन से, ठीक है। बाकी एक बेस भी बता दे रहा है कैसे होता है, ठीक है। देखो दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है 24, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना दे रहा अपन को 24, ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2, मतलब दो संख्याएं 1 और 2 बराबर कितना है अपने पास, अंतर बराबर 2 दे रहा है उन संख्याओं का। अपन को क्या निकालना है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, अपन को संख्याएं ज्ञात करना है। तो बेटा देखो दो ऑप्शन देख लो अपन, मतलब ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में वो बोल रहा है अपन से वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में दे रहा है 8 और 6, 8 और 6 दे रहा, दूसरे ऑप्शन में दे रहा 8 और 10, दूसरे में दे रहा 8 और 10, तीसरे में दे रहा अपन को कितना 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, और चौथे में दे रहा अपन को कितना 6 और 4, 6 और 4। अब बेटा अपन देखो क्या करते हैं, गुणा करके देखो। वो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होना है 24, तो 8 6 48, 24 हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 8 धम 80, 24 नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 6 चौके 24, तो ये सही है अपना 6 4 10, क्लियर। अब देखो अपन की ये कंडीशन भी पास हो जाएगी, पहली और दूसरी का अंतर कितना है 2, तो देखो 6 में से अपन 4 घटाओ कितने आ गए 2, देखो यही हो गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। अगर अपन बात करें बेस की, चलो बेस पे आ रहा है, बेस पे आ रहा है, ऐसे भी कर सकते, वरना बेस देखो सबसे बेहतरीन। बेस क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रहा, चलो देने दो। अपन क्या कह रहा, उन दोनों का अंतर 2 है, तो मान लो पहली संख्या मान लो अगर अपन x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या मानो x प्लस 2, x प्लस 2 मान लो, ठीक है। अब बस बिठा लो, देखो क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता। इस पे ही बात करेंगे भाई अपन, ठीक है, इस पे ही बात करेंगे। चल करते हैं, पहली संख्या कितनी है अपने, पहली संख्या x है, रख लो। दूसरी संख्या कितनी है, पुस्तक में ले लो, थोड़ा सही रहेगा,
ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 2, क्लियर। और फिर अपने पास कितना है यहाँ पे, अपने पास कितना है 24, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया 24, निकाल लोगे, इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x बराबर 24, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। द्विघात समीकरण आ गया, सॉल्व करना आता है कर लो। गुणा करने पे कितना चाहिए 24, जोड़ने घटाने पे चाहिए कितना 2, वही ऑप्शन चेक कर लेते यहाँ से, कर लोगे ना। चलो देखो 6 अपन आंसर हमने 6 4 लगवाया, तो देखो 6 चौके 24, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 2, तो देखो 6 में से 4 कैसे कितने आ जाए तो 2। चलो एक स्टेप और करें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस के 24, क्लियर। अब तो कर लोगे, क्या करो चलो कॉमन निकाल लेना इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6, और इधर से माइनस 4 को कॉमन ले लेना, तो x प्लस 6 ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये 6 और 4 अपनी निकल आएंगे, क्लियर। बाकी ऑप्शन से भी देख सकते हो, बेस भी हमने बता दिया। चलो भाई अगला देखो, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा कितना है 29 तथा लासा कितना है इतना है, तो संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। चलो देखो 29 से बड़ी, चलो तो वो क्या कह रहा था 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ दे रहा है 29 से बड़ी चाहिए संख्या है दो, उनका एचसीएफ दे रहा है 29, ठीक है। एचसीएफ दे रहा है 29, एलसीएम कितना दे रहा है 41 47, एलसीएम दे रहा है कितना है, एलसीएम बराबर 41 47। तो भाई आपको पता है कि एलसीएम क्या कहलाता है, दो संख्याओं का गुणनफल कहलाता है, ठीक है। और 29 अपन को पता है क्या कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है ना 29, है ना। तो देखो अब 29 से बड़ी दो संख्या है, मतलब क्या कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ, 29 से बड़ी दो संख्या है। तो देखो अपन क्या करते हैं, कोई संख्या मान लो, एक मान लो x और एक मान लो y, देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर रहता ना दोनों पर्सन में, जैसे अपन ऐसे निकालते थे x और y का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन चीज रहेगी वो लेंगे कि नहीं, तो ले लो। हमने क्या लिया x है और एक y है, तो हमने मान लिया एक 29 और एक भी 29 है। तो देखो इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना दे रहा है हमें 41, तो देखो 29 अपन ऐसे कर दो 29, इधर देखो 29x y बराबर कितना कर दो 41 47, तो देखो 29y(x), तो इससे अपन काटेंगे x y बराबर कर लो 41 47 बटे 29, इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा अपना 143, करके देखना 143 आ जाएगा। तो x y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 143। अब 143 को अभाज्य के रूप में तोड़ना, क्योंकि ये 29 है थी अपनी, तो अभाज्य के रूप में अपन तोड़ के देख लो, या फिर इसका एलसीएम लेके देख लो रफ पे, ठीक है। साइड में 143 का एलसीएम लेके देख लो, तो काय से कटेगी जी अपनी 11 से, देखो 11 है कम 11 11 3 33, और इधर देख लो 13, तो ये अपने x और y की फैक्टर कितने आए, x और y की वैल्यू चाहे अपन 11 को मान लो x या y मान लो अपन 13 को, किसी को भी एक एक मानना पड़ेगा, क्योंकि दो ही संख्या का गुणनफल है इन्हीं दो का। बस अपन को क्या करना, वो कह रहा है अपने दोनों संख्याओं का योग चाहिए अपन, है ना, दोनों संख्याओं का योग। तो 29 की वैल्यू यहाँ रख दो, 29 × 11 कर दो, और कितना कर दो 29 × 13 कर दो, जो भी आपका आंसर होगा निकाल लेना, ठीक है, आपके ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, ठीक है, कर लोगे ना, विश्वास है कर लोगे यार, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप लोग भी करके देखो, मजा आएगा, ठीक है। चलो अगला देख रहे हैं, करके देखना आएगा, अगला देख, तो जल्दी जल्दी नोट करते चलना है भैया। चलो अगला देखो, सवाल थोड़े अच्छे हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 45, उन संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/9 है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब देखो दो संख्याओं का योग कितना दे रहा है 45, दो संख्याओं का योग 45, तो अपन को दे रहा है x प्लस y बराबर कितना दे रहा है 45। चलो जो कि आराम से कर दिया। फिर वो बोल रहा है से उनके योग का 1/9, उनके योग मतलब x प्लस y का 1/9 है ना, 1/9 उनके देखो उन संख्याओं का अंतर, उन संख्याओं का अंतर मतलब एक, ये तो पहली कंडीशन दे रहा था। फिर देखो उन संख्याओं का अंतर जो है उनके योग का 1/9 है। फिर से देख लो, दो संख्याओं का योग कितना दे रहा था 45, x प्लस y बराबर 45। फिर अपन से बोल रहा था उन संख्याओं
का अंतर, जो अपन ने संख्याएं मानी थी x और y का अंतर, उनके योग का 1/9 है, मतलब बराबर। क्लियर? क्या करो, निकालो इसको ले लो, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर, ये हो जाएगा x प्लस y। x वाले पद एक साइड ले लो, इसको ले जाओ इस साइड, तो इसके ले आओ इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस x बराबर y प्लस 9y। देखो चिन्ह चेंज हो जाते भैया, हैं, ध्यान देना। ये हो जाएगा अपना 8x बराबर, ये हो जाएगा 10y। x के नीचे हमेशा y आता ना, तो क्या करो x अपॉन y बराबर 10/8। काटो इसको, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, अर्थात आपके पास x और y की वैल्यू कितनी आई, x और y की वैल्यू आई अपने पास, x बराबर हो गए अपने कितने 5 और y बराबर हो गए कितना 4। ये दो वैल्यू अपने पास आ गए। अब देखो अपने पास क्या पूछ रहा है कि उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो देखो आप क्या करो, पहले x और y की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ से आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो अपन ये अनुपात में है ना, 5 और 4 अनुपात में है, देखो ऐसे ले लो, 5 और 4 ये अपना अनुपात में, अनुपात हटाते तो क्या लेते, एक नियतांक ले लेते। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर ले लो अपने 5 ये ले लो, और y बराबर अपन 4 ये ले लो। x इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अपन ले चुके थे। अब इसकी वैल्यू अपन रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो, 1 में, समीकरण 1 में अपन ने रखी वैल्यू। समीकरण 1 क्या बोल रहा अपना, यहाँ पे x की जगह रखो 5 ये अपन ने रखा 5 प्लस ये रखा अपन ने 4 बराबर कितना 45। तो 9a बराबर कितना 45, 9 पन्ना 45, a बराबर कितना आ गया अपना 5 की वैल्यू यहाँ गुणा करो, 5 का गुणा यहाँ करो, ये हो जाएगा कितना 25, ये यहाँ गुणा करोगे ये हो जाएगा कितना 20, कितना 25 और 20। अपने पास संख्याएं आ गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब बस दोनों का एलसीएम निकाल दो, 25 और 20 का एलसीएम निकालो, 25 और 20 का एलसीएम निकालो, 2 से 25, 10, 2 से 25, 5, फिर 5 से 5, 1 और फिर 5 से 1 और 1। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। 100 है ऑप्शंस में, देखो 100 है, 100 होगा अपना आंसर। क्लियर है? देखो चलिए अपन अगला देखते हैं। भाई टेट वाले ध्यान रखना है, क्लास लगेगी, एक एक को खड़ा करके बोर्ड पे करवा लूंगा सवाल, ठीक है? तो ध्यान देना, क्लास आप लोगों के बोलने पे ही क्लास चालू की थी ये मैथ की, ठीक है? तो तैयार रहें, बहुत जल्द मिलने वाले हैं अपन, ठीक है? जैसे लॉकडाउन खत्म खुलते हैं, ट्रेन आएंगी, मैं सीधा बीना। चलो चलिए, तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ें, 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो देखो क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन समझना, फिर बात करेंगे अपन, ठीक है? ये वो अपन को दे रहा वैल्यू उनकी 10, 15 और 20, ये तो दे रहा उनकी लंबाई, ठीक है? लंबाइयों की वैल्यू दे रहा अपन को, ठीक है? लंबाई की अपन को वैल्यू दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको काटना है अपन को, ठीक है? चाहता है वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम टुकड़े लेना चाहता है। कम से कम मतलब उनकी संख्या कम से कम लेना चाहता है, ठीक है? तो वैसे तो कम से कम में अपन करते थे क्या, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करते थे तो एलसीएम करते थे, लेकिन यहाँ पे अपन उनसे यूनिटी की मतलब उनके नंबर की बात कर रहा है, काहे कि कितनी कम से कम हो। जैसे एक बात कहना आपसे, ठीक है? आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे एक आयताकार रूम है, ठीक है? रूम है, उसमें हमें कम से कम टाइल्स लगाने हैं, कम से कम टाइल्स लगाने, तो आप क्या करोगे, बड़े से बड़ा टाइल्स लोगे कि नहीं? कि हमने कहा, आपसे कहा कि हमें 4 टाइल्स लगवाने, या हमने कहा कम से कम टाइल्स लगाइयो, तो आप जैसे बड़े से बड़ा टाइल्स लोगे कि इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा। तो देखो कम से कम टाइल्स लगे संख्या में, देखो 1, 2, 3, 4 में काम हो गया कि नहीं? हम कम से कम टाइल्स की यूज की। तो अगर हमसे बात कर रहा है कि हमसे बोलता ज्यादा से ज्यादा टाइल्स लगाते, तो आप क्या करते, छोटे छोटे लगा देते कि नहीं? ऐसे तो भाई हमसे यही बात कर रहा कि अपन एक संख्या में कम से कम चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, बड़े से बड़े लंबाई में काटेंगे छड़ को, है कि नहीं? तो अपन बड़े से बड़े में काटेंगे, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम एचसीएफ ले लोगे। बड़े से बड़े में अपन एचसीएफ लेते, लो 2 से काटा 5 बार, 2 3 से काटा 5 बार, 1 बार, इसको काटा 10, 5 और 1, ठीक है? दिख नहीं रहा होगा। चलो देखो फिर क्या करेंगे, इसमें अपना 5 से काटा, 5 को मैंने 5, तो एचसीएफ कितना आ गया अपना, एचसीएफ आ गया अपना 5, एचसीएफ आ गया 5। अब देखो क्या करते हैं, इस एचसीएफ का डिवाइड करते हैं इन सभी संख्याओं में, इस एचसीएफ का करते हैं इन सभी संख्याओं में डिवाइड। ये दे रहा अपन को, एक 10 की दे रहा, एक 15 की दे रहा और एक 20 की दे रहा। एचसीएफ कितना है 5, 5 और 5, डिवाइड करो, कितने बार गए, 2 बार, डिवाइड करो 3 बार और ये 4 बार, 4 3 7 सब प्लस में थे, हैं? कितना हो गया अपना 9।
तो 9 है आपके ऑप्शन में, 9 है। देखो बात समझना भाई, ठीक है। अपन से संख्या की बात कर रहा है उसकी, कि अपन ने कम से कम संख्या गिनती में अपन ने कम से कम छड़ जाने, ठीक है, ना कि अपन से बात कर रहा कि लंबी, अपन तो कम से कम छड़ जाने तो लंबी से लंबी काटे कि नहीं, ठीक है। चलो समझ आ गया होगा, होशियार हो, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगले में क्या बोलना, कोशिश करना भाई थोड़ा सा अपने मन से भी समझने की, ठीक है। एक बार में नहीं आती गणित तो, लेकिन जिसको एक बार में आ जाती तो समझो वो कहीं भूलता भी नहीं। अब देखो अगली क्वेश्चन में बात कर रहा है दो संख्याओं का योग कितना 36, दो संख्याओं का योग 36, मासा 4, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। अब युग्म की बात कर रहा, ठीक है। युग्म के बारे में समझ लो कैसे होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब मियाँ बीवी का, ठीक है, जोड़ा। अब जोड़े की बात, युग्म या अपन कह सकते हैं जोड़े। तो अब कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो जोड़े कैसे बनते हैं, या तो एक बनेगा सम विषम का, सम विषम का, एक बनेगा भाज्य अभाज्य का, ठीक है, भाज्य अभाज्य का। अब जैसे मान के चलो हमने कोई संख्या दे दी 6 दे दी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 6 को कैसे बनाओगे, या तो 1 लोगे या 5 लोगे, ठीक है, या आप 2 लोगे और 3 लोगे, यही बनेगा 6। अब ऐसा नहीं बोल देना 1 हो गया 3 और 2 हो गया, 1 हो गया 5 और 1, क्लियर, ऐसे नहीं लोगे, ठीक है। 6 ऐसे ही बन सकते हैं ना 6 के जोड़े, तो 1 2 3 4 6 लोगे। देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, क्लियर। सॉरी 2 3 5 हो रहे रे, ये तो गलत हो रहा, ठीक है। 6 की बात कर रहा था, तो 6 का केवल यही बनेगा, 4 और 5 और 1, 5 और 1, 2 और 4, 2 और 4 हो रहा, 2 और 4 हो रहा, लेकिन क्या दोनों सम सम है तो नहीं लेंगे ना, अपन से सम विषम या भाज्य अभाज्य की बात कर रहा था, क्लियर। तो 2 और 4 6 नहीं लेंगे। चलो अब क्वेश्चन पे अपन समझ में आ रहा, समझ में आई, सम विषम का लेंगे या भाज्य अभाज्य का लेंगे। भाज्य अभाज्य सम विषम में संख्या पद्धति वाले में आपको समझा चुका था। चलो क्वेश्चन पे बात कर रहा था, ठीक है। युग्म मतलब जोड़ा, क्लियर। अब देखो बोल रहा दो संख्याओं का योग कितना है 36, उनका एचसीएफ कितना है 4 है। दो संख्याएं कोई x और y संख्या है, उनका योग बराबर कितना दे रहा 36, ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रहा। अब बोल रहा है उनका एचसीएफ मतलब इन दोनों का एचसीएफ बराबर कितना दे रहा 4। तो क्या कह रहा है वो अपन से कितने युग्म संभव है, युग्म संभव है। तो देखो ये 4 इसका भी होगा, इसका भी होगा, भाई कॉमन रहता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 36। मैंने एचसीएफ निकालना बताया है आपको, x और y का जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। इसलिए अपन ने 4 लिया है, 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस y बराबर 36, काटो 4 नाम 36, x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर 9, मतलब 9 कौन कौन सी संख्या को जोड़ के बन सकते हैं। देखो एक सम और विषम, मतलब दो संख्याओं चाहिए अपन 9, तो देखो एक हो जाता है 1 और 8, 1 और 8 क्लियर है, ठीक है। एक हो जाएगा अपना कितना 4 और 5, 4 और 5, बस। अब आप कहोगे 3 और 9, तो 3 और 9 नहीं ले सकते, ठीक है। ले लें क्या ले सकते हैं 3 और 9, ठीक है, 3 और 6 9। तो देखो आपके ऑप्शन में कितने हैं, 3 ऑप्शन है ना। देखो 3 ही जोड़े बन रहे। अब ऐसा नहीं कहते ना कि भैया ये 8 और 1 भी तो हो जाए, 5 और 4 भी तो हो जाए, और 6 और 3 भी तो हो जाए, तो भैया एक बार खा लो, चाहे हाथ से खा लो चाहे हाथ से खा लो, जय पेटे में, जय के नहीं। तो 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। देखो 3 जोड़े बने ना आपने, 1 2 और 3 ऑप्शन है। देखो 8 और 1 9 हो रहा, 4 और 5 9 हो रहा, 6 इन्हीं का योग चाहिए था। यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो 100 आएगी, ठीक है। चल अगला देखो, समझना भैया, ठीक है। चलो अगला देखो, अगले भी सेम ऐसा ही है। देखो दो संख्याओं का योग कितना है 216, उनका एचसीएफ कितना है 27। ऐसी संख्याओं में कितने जोड़े संभव हैं, वही x प्लस वाई बराबर 216, एचसीएफ 27। क्या करोगे 27x प्लस 27y बराबर 216, क्या करोगे 27 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 216, काटो x प्लस वाई बराबर 216 बटे 27, काटो कितने बार 9 से काट लें, 3 से काट लें, छोटी सी संख्या से काटो, 3 से काटो, 3 नाम 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 8 72, कितना हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8। क्लियर है, जोड़ दो, 8 के जोड़े कितने बनेंगे, बनाओ सम बेसम 8 के, तो 8 चाहिए अपन को, ठीक है। दो हिस्सों में बांटते हुए, एक ये और एक ये, काटो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपना 1 और 7, ठीक है, और हो जाएगा कितना, और कितना होगा हो रहा कुछ 5 और 3, 3 और 5,
3 और 5, और कुछ हो रहा नहीं हो रहा? 2 है ऑप्शंस में, देखो एक और 2 है ऑप्शंस में, तो 2 हो जाएगा अपना आंसर, 2 जोड़े बनेंगे अपने। क्लियर? क्लियर है भैया? यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, 1 और 3 LHS बराबर RHS हो जाएगा, 1 और 3 मतलब 1 और 7 8, 3 और 5 8। क्लियर? सम पे सम में भाज्य भाज्य बनेंगे। चलो क्लियर है। अगला देखो, समझना भाई, 1-2 बार करके देखना, आएगा नहीं आएगा आप बोलें, ऑफलाइन भी कमेंट्स कर सकते हो, ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, टेलीग्राम पे आप डिस्कशन में कर सकते हो, टेलीग्राम पे। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, दो संख्याओं का HCF 13 LCM कितना है? 455 है। यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 75 और कितने के बीच में हो? 125 के बीच में। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो HCF कितना दे रहा? HCF 13 और LCM कितना दे रहा अपन को? 455। 400 LCM दे रहा कितना? 455। ठीक है, अब वो कह रहा है अपन को 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 75 और 180 कितना दे रहा है? 125 दे रहा, 125 के बीच स्थित चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में चाहिए। ठीक है, चलो हमने आपको बताया एलसीएम क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है। ले लो, दो संख्या अपन मान लो कोई एक एक्स हो गई एक वाई हो गई। ठीक है, एक्स वाई हो गई और इनका गुणनफल बराबर क्या होता है? अपना एलसीएम होता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, यही होता है। एलसीएम की वैल्यू रख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 455। एक्स एचसीएफ तो कॉमन होता है, तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो क्या करेंगे अपन? इसको 13x ले ले अपन, 13xy ले सकते हैं। 13xy ले लो, क्या करो? 13 से काटे, 13 3 39, कितने बचे अपने? 6, 13 पन्ना 65। x बराबर xy बराबर कितना हो गया? 35। अब देखो भाई 35 के फैक्टर करो, कितने हो गए? ये हो जाएगा अपना 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। देखो 7 पन्ना 35 होगा, 7 पन्ना 35 और ये हो जाएगा कितना? 35 से कम 35, 35 से कम 35। ठीक है, यही होगा कि नहीं? अब अपना एचसीएफ क्या होता है? गुणा करते ना एचसीएफ कॉमन वर्ड में, तो 13 का इसमें देखो 7 में रख के देख लो, मतलब 7 इंटू अपन 13 करके देखो, 7 इंटू 13 करके देखो, 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर 7 फिर 5 इंटू करके देखना है, 5 इंटू 1 इंटू, ठीक है, और 35 इंटू। ठीक है, 35 इंटू अपन देखो 5 इंटू करेंगे 13, तो 13 पन्ना 65, यहाँ 13 करेंगे, ठीक है, तो ये 13 ही आ जाएगा। यहाँ करेंगे 13 पन्ना 65 की 5 हासिल आई 6, 13 43 और 6 कितने हो रहे हैं? 39 और 6 हो गए आपके 45। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या चाहिए? 75 और 125 के बीच में चाहिए। तो देखो यही आ रही ना, इनके बीच में आ रही। देखो 65 तो अपने इसके नीचे आ रही, ठीक है, 13 इसके नीचे आ रही, ये इसके ऊपर जा रही, हमें चाहिए थी बीच वाली। क्लियर है? क्लियर? एक बार और देख लो, एचसीएफ अपन दिया 13, एलसीएम 450, वही फर्स्ट इसमें रखा अपन ने। 13 अपना एचसीएफ रहता, 13 का डिवाइड मारा 35 में, इसको अपन ने तोड़ा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला देख रहे हैं। अगला देख भाई, समझना, ये सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर वाले हैं, घुमा फिरा के यही पूछते, संख्याएं चेंज करते बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगला देख रहे हैं। अगले में क्या बोल रहा? देखिए अगले में आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का मासा 23, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब देखो एलसीएम क्या कह रहा अपन से? एचसीएफ 23। चलो एचसीएफ कितना दे रहा? एचसीएफ बराबर दे रहा 23। क्लियर है? ठीक है, अब आपसे बोल रहा है अन्य दो गुणनफल 13 और 14 हैं, मतलब कोई एलसीएम के दे रहा है ना, एलसीएम के कोई दो गुणनखंड। तो एलसीएम मतलब क्या होता है? गुणा करना ही होता है कि नहीं? देखो अपने कोई अपन जो संख्या मानते फर्स्ट और सेकंड या एक्स और वाई, उनका गुणनफल बराबर यही होता है कि नहीं? अब वो कह रहा है अन्य दो 13 और 14 है, मतलब इन दोनों की वैल्यू, ये एक की वैल्यू दे रहा 13 और एक की दे रहा कितना? 14। एक की वैल्यू दे रहा 13 और एक की दे रहा कितना? 14। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी? सीधी सी बात है भैया, क्या होता है? 23 तो कॉमन रहे, ताकि एचसीएफ तो कॉमन चलत है, बस कुछ नहीं। 13 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 23 कर दो, 14 इंटू 23 कर दो, जो बड़ा आ जाएगा वो आंसर होगा। तो जरूर
जानते ही हैं, यही बड़ा होगा, है कि नहीं? कर लो। 14 3 42 की 2 हाथ चलाई 4, 14 दूनी 28 4 कितने 32। ठीक है, यहाँ पे देखो 13 3 39 की 9 हाथ चलाई 3, 13 दूनी 26, 26 2 देखो बड़ी कौन सी है 322 है ऑप्शन में। क्लियर है? चले तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। ठीक है, बाकी ये खत्म चैप्टर आज, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है गणित की 84 पुस्तक है, भौतिक की 90, रसायन की 120 की विषयवार ढेरियां लगाई गई। प्रत्येक ढेरी ने कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान, प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान चाहिए। एक समान क्या होता है? मतलब कॉमन, और कॉमन किस में लेते हैं अपन? एचसीएफ, है में एचसीएफ में। ठीक है, कॉमन काय में लेते हैं अपन? एचसीएफ में। समान चाहिए एक समान, एक समान की बात होती है तो क्या करते हैं अपन? एचसीएफ। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, निकल भी चुका, देखो काय में आया जे एसएससी सीपीओ में आया एसआई साहब। ठीक है, एसआई बनते हैं इसमें अर्धसैनिक बलों के। चलो देखो यहाँ पे इसको ले लो, निकालो एचसीएफ। 2 से कितने बार? 4 2 2 1 3 7 और 7 1। ठीक है, 2 से 45 बार, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15, 3 से काटेगा 3 5 15 5 1। ठीक है, इसको काटो। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब देखो क्या है कॉमन, देखो कॉमन, कॉमन देखते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक बार 2 ले लो। इसमें 2 है, बाकी में है नहीं है। ठीक है, इसमें 2 छोड़ दो। ठीक है, ये 2 जो कहते हुए लिख दो। ठीक है, अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। चलो 3 है, देखो इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं। तो कॉमन क्या हुआ अपना? एचसीएफ बराबर कितना हुआ अपना? 6। 6 ऑप्शंस में, 6 ऑप्शन में ये हो गया राइट आंसर। क्लियर है? आज के देखो क्लास खत्म हुई, 15 क्वेश्चन खत्म हुए, टेंशन फ्री। एलसीएम एचसीएफ इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोशिश करना प्रैक्टिस की, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आंसर आएंगे। देखो मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है इसके नंबर कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। क्लियर है? तो देख लो एक बार, क्लियर है? देखो ये होगा एलसीएम एचसीएफ अपना खत्म। ठीक है, कर लेना, 10 बार करना। ठीक है, 15 सवाल 40 प्लस का सवाल हो चुके हैं। ठीक है, हर टाइप का मैंने सवाल बता दिया, आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आपका अपना भाई सोहन रखवार। जय हिंद, जय साथी।